अमेरिका और इजराइल को धमकी देने के बाद दोस्तों ईरान ने अपनी 1000 से भी ज्यादा मिसाइलें निकाल ली हैं और इसमें केवल बैलिस्टिक या फिर हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं बल्कि वो तमाम मिसाइल हैं, हथियार हैं जिनके बारे में आज तक दुनिया को पता नहीं चला है। असल में दोस्तों अमेरिका के अखबार के हवाले से खबर सामने आई है। इसमें यह मालूम हुआ है कि अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने बुलडोजर और डंप ट्रकों का इस्तेमाल करके अपने जमीन के और पहाड़ों के नीचे बने मिसाइल बंकर को खोद कर निकाल लिया है और सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि वो हमलों के बाद सुरंगों को फिर से खोल रहे हैं और हथियारों को ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ईरान ने अपने दबे हुए अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों के 50 सुरंगी रास्तों को खोल लिया है, ये बात सामने आई है। सीएनएन की सैटेलाइट इमेज के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने 18 अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी के 69 टनल एंट्री पॉइंट्स पर हमले किए थे और इन ठिकानों में 1000 से भी ज्यादा मिसाइलें होने का अनुमान है। सीएनएन के मुताबिक कई इलाकों में बड़े स्तर पर खुदाई और मलबा हटाने का काम हो रहा है और इसको देखा गया है। इसके लिए वहां पर ईरान बुलडोजर, लोडर और डंप ट्रकों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि जितने भी उनके अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने हैं उन तक वो दोबारा पहुंच बना सके, उसके बाहर बिखरा मलबा हटा सके और वापस से अपनी मिसाइलों की पहुंच बना सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हालात बिगड़े तो ईरान, इजराइल और दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों पर बड़ी संख्या में लॉन्ग रेंज मिसाइलें ईरान दाग भी सकता है और बीते दिन ही ईरान ने इजराइल को एक बड़ी वार्निंग भी दी है। अल जजीरा के हवाले से खबर आई है जिसमें लिखा है कि ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान ने उत्तरी इजराइल के निवासियों को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला करने की अपनी धमकी को अंजाम देता है तो वो अपने घरों को छोड़कर भाग जाएं। यानी कि इजराइल को ईरान ने यहाँ पर सीधी धमकी दी कि एक बड़े युद्ध की कि अगर इजराइल ने हमला करना नहीं रोका, नहीं बंद किया तो बहुत जल्द ही इजराइल पर ईरान बड़ा हमला कर देगा और इसीलिए ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान ने वार्निंग दी है कि इजराइलियों को अपना घर छोड़कर चले जाना चाहिए। एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने भी कहा कि तेहरान को क्षेत्रीय ठिकानों और संपत्तियों पर जवाबी हमले करने का अधिकार है जिनका उपयोग उसके खिलाफ हमले करने के लिए किया जाता है। यानी कि ईरान अगर हमला करता है तो वो उसके अधिकार में है क्योंकि जिन जिन जगहों से ईरान के ऊपर हमला हुआ है वहां पर ईरान हमला कर सकता है। ये बात यहां पर इनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कही और बीते कुछ दिनों में ईरान ने करके भी दिखाया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी हैं जहां से ईरान के ऊपर कई बार हमले हो चुके हैं। पर्शियन गल्फ में उड़ रहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर मिसाइल से हमला किया गया और तो और ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा भी किया है कि उसकी नौसेना ने अब इराक के ओम कसर पोर्ट के पास मौजूद कंटेनर जहाज MCC सारिस्का V को क्रूज मिसाइल से निशाना भी बनाया है। MC सारिस्का V पनामा के झंडे के तहत पंजीकृत एक कंटेनर जहाज है। IRGC ने कहा कि यह हमला ओमान सागर में ईरान की ओर से जा रहे गाम्बिया के झंडे वाले मालवाहक के जहाज लियान स्टार पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में किया गया है। IRGC के मुताबिक लियान स्टार पर अमेरिका ने हमला किया था, इसलिए जवाबी कार्रवाई के तहत HMSC सारिस्का V को भी निशाना यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन अब जो इन हमलों के बाद खबर आ रही है दोस्तों वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है क्योंकि खबर ये सामने आई है कि ईरान ने मलबों से 1000 से भी ज्यादा मिसाइलें सुरक्षित बरामद कर ली हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। अमेरिका ने करीब 40 दिनों के युद्ध के वक्त ईरान में 13,500 हमला करने की बात कही थी कि इतने ठिकानों पर हम हमला कर चुके हैं। लेकिन CNN ने बताया है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल की बमबारी में जितने भी सुरंगी इनके जो मिसाइल बंकर थे वो जो ढह गए थे उनके मुहाने यानी कि उनके दरवाजों को फिर से खोदकर खोलने के बाद इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर नए सिरे से मिसाइल हमलों को लेकर अब ईरान पूरी तरीके से तैयार है। CNN के मुताबिक ईरान ने सड़कों और सुरंगों के जितने भी रास्ते हैं उनको बहुत ही क्लियर साफ करना शुरू कर दिया जिसके लिए बुलडोजर, डंप ट्रक जैसे जितने भी नॉर्मल उपकरण होते हैं जैसे गड्ढा खोदने वाले या फिर सड़क हटाने वाले इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। CNN से अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं को जो नष्ट करना है वो बहुत आसान नहीं है अमेरिका के लिए। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के शांति अनुसंधान और सुरक्षा नीति संस्थान में वरिष्ठ शोधकर्ता हैं तिमूर कादिशेव जो ईरान की मिसाइलों का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने CNN से कहा है कि वो 20 सालों से इस तरीके के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ईरान 20 सालों से इस तरीके के युद्ध की तैयारी कर रहा है और कहा कि इस तरीके का नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका को बहुत ही आधुनिक और बहुत महंगे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी भी अमेरिका जिन हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है वो कोई सस्ते नहीं है, वो भी महंगे हैं, लेकिन ईरान की जो क्षमता है उसके लिए अभी उन्हें और भी ज्यादा डेवलप और भी ज्यादा महंगे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसकी मरम्मत का काम
बहुत ही साधारण तकनीक वाला होता है। इसमें बस बुलडोजर ही लगते हैं, यानी कि ईरान को जो चाहिए उसमें सिर्फ बुलडोजर जैसी साधारण चीजें लग रही हैं, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। यही नहीं, अमेरिका की इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी अंडरग्राउंड में 1000 से ज्यादा मिसाइलें जमा है। उनका कहना है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अंडरग्राउंड मिसाइल बंकर्स को कोई नुकसान पहुंचा हो, यानी कि यहां पर अमेरिका ने जो सोचकर हमला किया था कि हम ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बंकर पर हमला करते हैं ताकि उनके पास मिसाइल ही ना रहे, तो वो मिसाइलों की खेप दागे ही नहीं। लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रिसर्च हो रही है, उसमें ये पता चल रहा है कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने जो भी हमले किए हैं उसमें अंडरग्राउंड मिसाइल भंडार को कोई नुकसान पहुंचा हो, ऐसा संभव नहीं है। CNN से अमेरिका के एक अधिकारी ने बिना नाम दिए पहचान किए कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में जो नुकसान हुआ है, ईरान ने बहुत हद तक इस सीज फायर में उसकी भरपाई कर ली, यानी कि सीज फायर के वक्त के दौरान ईरान ने उसको कवर किया है। CNN के मुताबिक ईरान के ज्यादातर मिसाइल ठिकाने जो हैं वो चालू हैं, और इस महीने की शुरुआत में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये बताया था कि अमेरिका का ये मानना है कि ईरान ने अपने ज्यादातर मिसाइल ठिकानों तक फिर से पहुंच बना ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि ईरान अभी भी मिसाइल भंडारों का इस्तेमाल कर सकता है जो चालू भी नहीं है, और वो उन्हें मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च कर सकता है, और देश के पास अपने मोबाइल लॉन्चर्स का लगभग 70% भंडार अभी भी उनके पास मौजूद है। रिपोर्ट में अमेरिकी सैन्य एजेंसियों का भी हवाला दिया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि ईरान की 90% मिसाइल सुविधाएं कम से कम आंशिक रूप से तो चालू हैं, और अब सैटेलाइट तस्वीरों से ये पिक्चर और भी ज्यादा साफ हो गई है कि ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में, ह्यूज नंबर्स में बहुत सारी मिसाइलें हैं, और इनको इतनी आसानी से अमेरिका खत्म नहीं कर सकता है। ये बात अमेरिका के अधिकारी खुद बोल रहे हैं, अमेरिका का अखबार छाप रहा है, और ये सब एक ऐसे वक्त पे सामने आ रहा है जब ईरान ने ऑलरेडी अमेरिका को भी वार्निंग दी है, इजराइल को भी वार्निंग दी है, और मिडिल ईस्ट के देश तो ईरान की जद में है ही जो अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।